दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार आप लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर एक बार जानेंगे बाजार का हाल और हमारे चार्ट्स के टेक्निकल व्यू। दोस्तों एक बार मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप शेयर बाजार में थोड़ा भी कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से, इस सीरीज से आप ये जान पाएंगे कि डेली 1% प्रॉफिट कैसे किसी स्टॉक में 10,000 रुपये लगा के कमाई जा सकती है। यदि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, या आप एक महिला के रूप में घर में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग करना शेयर बाजार में, इंट्राडे में। वो मैं सिखाता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि अच्छा लगे तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सीरीज बाजार टुडे गौरव के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा स्टॉक्स व्यू गौरव के साथ। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे जो मैं स्टॉक लेके आ रहा हूँ वो है HDFC बैंक का, और ये जो स्क्रीन पे आप स्टॉक दे रहे हैं वो HDFC बैंक का है। 970 रुपये इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी, और 970 रुपये के हिसाब से यदि हम इसका चार्ट खोलें तो चार्ट में ये मैं कैंडलस्टिक में शिफ्ट किया और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट ले आया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम 5 मिनट रखें, और अब से मेरे जो व्यूज़ हैं वो जो है स्टॉक्स के अलग और इंडेक्स के अलग जाएंगे, क्योंकि दोनों का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं व्यूवर्स के लिए, जिनको बैंक निफ्टी और निफ्टी देखनी है वो मेरा इंडेक्स व्यू देख सकते हैं, और जिनको मेरे स्टॉक्स देखना है वो स्टॉक्स देख सकते हैं। दोनों अवेलेबल हैं। तो स्टॉक्स में यदि हम HDFC बैंक की बात करें, जो स्क्रीन पे आपके चार्ट है, फर्स्ट लुक में ही दिख रहा है कि ये एक बुलिश चार्ट है और आज इसमें बाई हुई है, खरीदी हुई है तबियत से। यदि हम बाइंग कैंडल की बात करें तो हम सबसे पहले बाइंग कैंडल में हमारा तीर लगाते हैं, यानी एरो लगाते हैं, और ये रहा बाइंग कैंडल। दोस्तों बाइंग कैंडल ये इसलिए है क्योंकि बाजार भी पॉजिटिव है और फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव था, सो यहाँ मैंने एक बाइंग कैंडल डाली है। और यदि अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की कोशिश करें तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें ये ब्रेकआउट लाइन हमने डाली, और ये मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर देना है, ये ठीक कर दिया। ये है आपकी बाई लाइन, जहां हमको ब्रेकआउट मिला और कंफर्मेशन है कि यहाँ पे खरीदी होनी चाहिए HDFC बैंक में। तो 941 रुपये हमारा बाइंग प्राइस है। तो हम एंट्री करते हैं। टाइम एज यूजुअल 9:20। एक्शन रहेगा हमारा बाय। देखिए दो एक्शन होते हैं, या तो बाय या तो सेल। तो हमारा बाय का एक्शन है क्योंकि बाई कर रहे हैं अपन। और प्राइस हो गया आपका 941 रुपये, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी मैं डालूंगा। तो स्टॉप लॉस इसका 2%, 0.2% होता है, तो 940 का 2% लगभग 2 रुपये के आसपास आएगा। तो अपन इस पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। 941 से 2 रुपये नीचे, यानी 939 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये है हमारी बाई की एंट्री, और ये थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड भी डाल लेते हैं, दिस वन। तो दोस्तों ये हमारा बाई कॉल है जिसपे हमने बाई किया। और यदि हम इसको ट्रेड को अब एनालाइज करें तो आप ध्यान से देखिएगा। इस पे मैं 1 मिनट आपके स्टॉप लॉस लाइन डाल देता हूं। स्टॉप लॉस लाइन इसके नीचे हमने लगाई है 939 रुपये पे, इस पॉइंट पे। कलर रहेगा रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस लाइन है। ये रेड लाइन हमारी लेड लाइन है। यदि इस रेड लाइन के नीचे बाजार आया तो हमको माल बेच देना है, ठीक है। लेकिन बाजार ने तो नीचे आया नहीं, पहले ही 5 मिनट में इसने 947 रुपये का रेट दिखाया। 41 से 6 रुपये ऊपर है, आधा % के ऊपर मुनाफा हो रहा है। चाहे तो हम यहाँ बुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहिए,
क्योंकि आपके अच्छे खासे रेंज में आ गया है, 10 रुपये ऊपर है, 946 सॉरी 15 रुपये ऊपर है, तो हमको यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों बुक करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बाद में ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने क्या टारगेट लेके काम किया था, आपका टारगेट क्या है, कैंडल का टाइम डाल लेते हैं 9:40। हाँ, तो बताइए आपका टारगेट क्या है, पैसा कमाना, कितना कमाना। तो जब तक के आपको ये पता ना हो कि कितना कमाना है तो आप कैसे कमाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपका टारगेट यदि आ गया है तो आपको वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और हमारा टारगेट आ गया है, 15 रुपये आ गया है, 2% के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हमारा प्रॉफिट 956 रुपये पे हमने बुक कर दिया। और ये तो मेरी सजेशन रहेगी, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि गलत कुछ नहीं है। आप स्टॉप लॉस यहाँ ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस लाएंगे तो भी वो ट्रिगर ही होने वाला है। बेटर है कि हमने वहाँ प्रॉफिट बुक किया। तो मेरा मानना है कि यदि आपको 2% के आसपास मिल रहा हो तो मेरी राय रहेगी कि 1% के ऊपर कोई भी प्रॉफिट रेंज में आप हो तो वहाँ स्टॉप लॉस डाल के रखें। चाहे फिर वो उसके ऊपर 5% चला जाए, वेल एंड गुड, उसको ट्रेल कर लीजिए, लेकिन 2% का मुनाफा यदि मिल रहा है तो यू शुड बुक द प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग। तो मेरी बात किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं। लालच में नहीं चलना चाहिए। मैंने बेसिक अपनी डिसिप्लिन में बताया हुआ है, अब मेरी जो एजुकेशनल सीरीज है, कि डिसिप्लिन ये बोलती है कि लालच में कभी ट्रेड में नहीं फंसना चाहिए। तो ये थी आज की इंडसइंड बैंक की ट्रेड, सॉरी HDFC बैंक की ट्रेड। और यदि हम एक और ब्रेकआउट को किसी को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं वो ब्रेकआउट सिखाने के लिए एक एरो डाल रहा हूँ। ये एक दूसरा ब्रेकआउट है। आप देखिए कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई को ये ब्रेक कर रहा है, और ये जो लाइन भी डली हुई है जहां हमने प्रॉफिट बुक किया है पुराना, वही हमारा प्रॉफिट का ब्रेकआउट लाइन होगा। और वहां हमको बाय करना है 956 पे। और उसके बाद इसने हाई बनाया है आज 989-90 रुपए का, यानी 56 रुपए से लगभग 40 रुपए ऊपर गया है, यानी 5% ऊपर का मुनाफा दिया है। लेकिन हमारे लिए तो वो एक दिन की पहली ट्रेड हो चुकी थी, तो हमको दूसरी ट्रेड में इंटर नहीं करना चाहिए। मैं इस बारे में हर बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो लालच नहीं करना, तो हमको ये ट्रेड करनी ही नहीं है। ये ट्रेड आप करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि अब ये इवेंट हो चुका है इसलिए आपको ये अच्छी दिख रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड आप नहीं करें तो ही अच्छा है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि कभी प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ होगा तो हमारे कमाए हुए पैसे भी चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का चार्ट। फाइनली HDFC बैंक थोड़ा ऊपर जाने के बाद 70 रुपए के आसपास 970 पे बंद हुआ, जो कि अच्छी रेट पे बंद हुआ है। 935-36 की ओपनिंग के बाद 970 की क्लोजिंग, एक अच्छा जो है रैली है HDFC बैंक के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव हुआ है, कहीं ना कहीं बैंक को रिलीफ मिल रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट्स भी है, और कई सारे इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट अब धीरे धीरे बैंकों में दिखने को मिल रहा है, और ये होना ही था। तो थोड़ा थोड़ा बाजार बुलिश हो सकता है, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं है, अभी सेंटिमेंट्स अभी भी निगेटिव है। अब यदि हम अगले स्टॉक के बारे में बात करें तो अगला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, हमारा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 465 रुपए का है। और इंडसइंड बैंक के यदि टेक्निकल चार्ट्स को हम देखें तो इंडसइंड बैंक का ये जो टेक्निकल चार्ट है, इस पे हम कैंडल स्टिक ले आते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और फाइनली ये चार्ट, अब देखिए आप इस चार्ट को, क्या जबरदस्त मूवमेंट है। मतलब ये ओपनिंग कैंडल है, ये जो कैंडल है ओपनिंग कैंडल है, गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट लेने के बाद क्या जबरदस्त रैली ली है। इट्स ऑसम। चलिए, मुझे तो बताने में अच्छा लग रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि जो प्रॉफिट बनता है उसके बाद तो खुशी अलग होती होगी। तो आप लोगों को प्रॉफिट मिले, मैं चाहता हूँ भगवान से रोज़ ये कि आप लोग डेली इतना पैसा बनाएं इसमें, लेकिन बिना सीखे बनाएंगे तो अक्सर कमाएंगे और बाद में शेयर बाजार को गाली देंगे, जो आप लोग कभी करना नहीं। तो हम लोग सीख के कमाएंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग करते चलिए। ये ब्रेकआउट लाइन है, और ब्रेकआउट लाइन है 452 रुपये 84, यानी 453 रुपये हमारा खरीदी रेट है इंडसइंड बैंक का। और 453 रुपये के बाद इसने पहले 5 मिनट में ही हमको 462 रुपये 10 रुपये दे दिए, यानी 2% का मुनाफा, 3% का मुनाफा लगभग दे दिया।
फिर भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं तो समझता हूँ यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और यही प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए। और जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसके लिए तो चांदी चांदी। आज पहले अपन एंट्री करते हैं, ठीक है। टाइम 9 बज के कितना है, कैंडल का टाइम है, सॉरी 10 बज के 10 मिनट, 9 नहीं, पुराना डेटा याद आया, 10 बज के 10 मिनट। एक्शन वापस हमारा आज बाय है और प्राइस है 453 रुपये और स्टॉप लॉस 1 रुपये नीचे ले लीजिए क्योंकि 4 रुपये का स्टॉक है। लो है इसका 452.60 का, अपन 451 रुपये ले लेते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ब्लू ये हो गई हमारी एंट्री बाय की। बोलिए कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे आप लोग? मेरा डिसिप्लिन बोलेगा कि आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करनी है क्योंकि ये रेट आ गया है और यहीं हम एंट्री मारेंगे जो कि 465 रुपये की है। टाइम है सेम टाइम है, 15 मिनट डाल देता हूँ मैं, 5 मिनट में ही आपको प्रॉफिट हो गया है। प्राइस रहेगा 453 रुपये का। ठीक है, तो 453 रुपये पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 10 रुपये ऊपर, यानी लगभग 2.5% का प्रॉफिट है। यदि आपने नहीं किया और आपने मान ली चूंकि 5 मिनट का मूव है, ऐसा हो सकता है कि 5 ही मिनट बाद आप प्रॉफिट बुक ना करें, आपको लगे लगातार रैली लेगा और फिर ये नीचे आ गया तो ये वापस 456 रुपये पे आ जाएगा। हो सकता है आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ सोचते नहीं यार वापस एक बार 462-63 आ जाए अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, उसके बाद ये रैली पकड़ता है। और यदि आप वेट कर गए और ये ब्रेकआउट आपने पकड़ लिया तो आप सोचिए कि इसका हाई बना है 466, उसके बाद का हाई है, यदि आप रुके तो 474 में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब इस स्टॉक ने आपको, यदि मैं इस कैंडल के हाई को देखूं, 488 रुपये का रेट दिया। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये जो ट्रेड है, आप सोच सकते हैं कितना प्रॉफिट लिया आपको, 488 रुपये 53 रुपये से, यानी कितना हो गया, 53, 63, 73, 83, 30 और 5 35 रुपये। मतलब 4 रुपये से 35 रुपये, 8% से ऊपर का मुनाफा आपको एक आधे घंटे में एक स्टॉक दे रहा है। यही चीज़ें मतलब ट्रिमेंडस है कि बाजार में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक छोटे स्टॉक में भी क्या, ये छोटा स्टॉक है जरूर आज क्योंकि बाजार ने इसको गिराया, लेकिन ये 1400 रुपये के रेट का स्टॉक है, इसलिए इसका इतना मूवमेंट है। तो दोस्तों यही चीज़ें सीखने की है। मैं आज ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग की दुनिया बहुत ही बढ़िया दुनिया है, बहुत ही बढ़िया स्कोपिंग है। आप सब यदि अभी भी शेयर बाजार में नहीं आए तो प्लीज़ आप अकाउंट खोलिए, हमें कॉल करिए, हम बैठे हैं सर्विस देने के लिए, लेकिन आप इस बिज़नेस में ज़रूर एंटर करिए। हमारी पूरी सपोर्ट, हमारा पूरा जो है गाइडलाइन आपको रहेगी, लेकिन आप डिसिप्लिन पे काम करिएगा, प्रॉफिट हम अगले सालों साल बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की, और वो है फाइनली रिलायंस। और ये रहा रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का जो रेट है वो है 1427 रुपये का,
जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। अब हम इसका चार्ट खोलते हैं। चार्ट में ये रहा कैंडल स्टिक, और अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ। रिलायंस का चार्ट ये है, और रिलायंस आज कुछ भी खास करता नजर नहीं आया है। फिर भी रिलायंस के शुरू के आज आधे घंटे और आज लास्ट के आधे घंटे ही इम्पोर्टेंट थे, अदरवाइज इसने आज सबको थकाया। तो बेसिकली यदि आप रिलायंस में देखें तो रिलायंस का पहला कैंडल बहुत ही डेंजरस कैंडल था, शार्प फॉल किया रिलायंस ने। आज की ट्रेड लाइन इसकी बहुत ही खराब थी, उसके बावजूद तुरंत इसने वापस जो एक रिवर्सल किया, और रिवर्स करने के बाद फिर एक बाय कैंडल दिया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ रैली लिया, जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज रिलायंस में हमने शुरू में ये ट्रेड नहीं डाली है, और ये ट्रेड हम इंटर नहीं किए हैं, क्योंकि ये बाइंग ट्रेड नहीं बनती है। क्यों, रीज़न बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल है ये एक्चुअली डोजी फैमिली का कैंडल है, और ये बाइंग कैंडल नहीं कहलाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप देखिए इम्पैक्ट ये रिवर्स आ रहा है। बेसिकली बाइंग कैंडल होता है ये कैंडल। अब इस कैंडल के बाद आप देखिए कि इसने ऊपर की रैली ली, लेकिन चूंकि ये पुराने कैंडल का एंगल्फिंग है जरूर, लेकिन ये एक्चुअली ये पुराने कैंडल के सामने इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसलिए ये बाइंग एंट्री नहीं बनती। तो वी आर नॉट एंटरिंग ऑन दिस ट्रेड, वी आर एंटरिंग रिलायंस सेल कॉल, और सेल कॉल हम एंटर करेंगे रिलायंस में इस पॉइंट में, और ये पॉइंट ही मैं आपको बोलूँगा कि आपको रिलायंस में यहाँ एंटर करना चाहिए। और ये हमारी सेलिंग कैंडल है रिलायंस की, इसने ब्रेकआउट लिया ज़बरदस्त, और यहाँ के बाद यानी ये आपका ब्रेकआउट मैं डाल रहा हूँ। यदि आपको लास्ट टाइम में ट्रेडिंग देखनी हो तो कभी कभी ये सब चीज़ें भी देखने को आती है, यही बाजार है सीखने के लिए, और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल हूँ। ये हमारा सेल प्राइस होगा 1432 रुपये पे, और आप देखिए 1432 के बाद ये 5 मिनट और 10 मिनट में 3:10 तक इसने 1421 रुपये का लो बनाया है, 10 रुपये का प्रॉफिट दिया हमको, लगभग 1% का। तो हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की लाइन भी डालेंगे, दिस वन, और यही हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। और यदि हम एंट्री करें रिलायंस की तो टाइम बहुत बाद का है, आज मतलब मार्केट की क्लोजिंग टाइम का फिगर है, समझ लीजिए कितने बजे का, 3 बजे की ट्रेड है, ठीक है। और यदि आप इतने बजे एक्टिव रहते हैं बाजार में तब तो ये ट्रेड आप कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। एक्शन में आते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है ना कि बाजार में थक के बाजार से बाहर हो जाते हैं। एक्शन लेंगे, सेल, और प्राइस लेंगे, प्राइस लेंगे 1432 रुपये पे, सेल की रेड रहेगा, और ये रहा सेल का। स्टॉप लॉस भी डालना है हमको, स्टॉप लॉस हम इसमें इसका जो हाई है इसका 0.2%, यानी 3 रुपये के आसपास इसका स्टॉप लॉस आना चाहिए। तो 1440 के ऊपर 1443 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये हमने स्टॉप लॉस डाला, और ये हमारी ट्रेड की एंट्री है। तो ये रिलायंस की ट्रेड मुझे जो समझ में आई, यदि मेरे को कोई इस चार्ट में बोलेगा तो मैं इसके पहले कोई एंट्री मेरे को दिखती नहीं। अब यदि हम प्रॉफिट की एंट्री करें तो वो 3:10 पे हो गई है, ठीक है, और 3:10 पे प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस रहेगा 1421 रुपये का 3:10 पे। अब आप देखिए ये लास्ट मोमेंट की ट्रेड है। एक बात मैं इस चार्ट में बताना चाहता हूँ कि शुरू के आधे घंटे 1 घंटे और लास्ट के आधे 1 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस बाजार के लिए।
तो इसको आप प्राइम टाइम मान के चलिए कि मैं सुबह का आपको टाइम आज बता रहा हूँ, 9 बजे से 11:30 बजे तक एकदम प्राइम टाइम होता है, और शाम को 2 बजे से 3:30 बजे तक दोपहर में प्राइम टाइम होता है। तो ये 2 टाइम आप जरूर बाजार को देखिए, इस समय मोमेंटम और वॉलेटिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल आज के लिए, और फाइनली यदि हम कंक्लूड करें हमारे इस फिगर को, तो आज हमने बैंक सेक्टर में अच्छा प्रॉफिट बनाया। खास तौर पे एचडीएफसी बैंक ने हमको ज़बरदस्त रैली दी और इंडसइंड बैंक ने भी बहुत अच्छी रैली दी। तो कुल मिला के 4-5% का एक दिन में प्रॉफिट हमको आज देखने को मिला। और मैं समझता हूँ कि जो डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, जो हमारे साथ सीख रहे होंगे, जो मेरे व्यूवर्स होंगे, वो जरूर आज प्रॉफिट बनाए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिट बनाते रहिए, इसी तरीके से आप लोग जो है अपने ट्रेडिंग को फिनिश करते रहिए, मतलब उसको बोलते हैं फाइन ट्यून करना, वो करते रहिए। मेरे इस वीडियो सीरीज को देख के जरूर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में जो है स्ट्रांग हो जाएंगे आप लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ढेर सारा प्रॉफिट बनाएं, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, और इसी तरीके से आप और हम जो है लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं हमारे नई सीरीज में। नमस्कार दोस्तों।